साधु के नाम पे ढोंग करते हैं, देश में आतंकवाद फैलाएंगे। ऐसे आरोप मत लगाइए। मैं लगाऊंगा। योगी भी साधु हैं, आप उस पर आरोप लगाएंगे? एकदम लगाऊंगा। क्या आरोप लगाएंगे? एकदम लगाऊंगा। एकदम आरएसएस की सेकंड पार्टी है। आरएसएस बीजेपी की छोटी भाई वाली पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी चुप है, शांत है। अब दिखाने के लिए 2 बजे आके आंदोलन करेंगे। ये सरकार देशद्रोहियों की और गद्दारों की सरकार है। डिक्टेटरशिप होगा जिस तरीके से पाकिस्तान में है। कट्टरवादिता किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए घातक होती है। इसको क्यों नहीं समझते आप? कट्टरता कहाँ से आ गई? क्यों नहीं कट्टरता आ गई? एक बच्चा पानी पीने जाता हो, भगवा वस्त्रधारी आतंकवादी गाजियाबाद में उसको पीटता है। लड़कियों की छेड़खानी, जितने साधु हैं सब साले आस्वाद है। ये सरकार क्या की? अडानी अंबानी का कर्जा माफ करेगी। मुकेश अंबानी इनके रिश्तेदार है। एलजी यानी केंद्र के द्वारा संचालित होने वाले गवर्नर के हाथों में देना चाहती है। मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं रह जाएगा, न वो बिजली का, न परिवहन का, न जल का, कुछ पावर नहीं रह जाएगा, सब एलजी के अंतर्गत रहेगा। उसके आधार पर ये गवर्नमेंट दिल्ली को भी, जैसे लाल किला वगैरह तमाम सरकारी संपत्तियां हैं, जिस तरह से रेलवे को बेच रही है, जिस तरीके से बीएसएनएल को बेच डाला है, जिस तरीके से गेल भेल सेल सब बेच डाला है, एयरपोर्ट बेच रही है, उसी तरीके से दिल्ली की संपत्ति को बेच करके हम जो हमारे दो वाला परिपाटी को आगे बढ़ाएगी। क्या कारण है, क्या वजह है? नहीं, दिक्कत क्या? अगर एलजी इसको विकास करे, एलजी अच्छे से ले, केंद्र के संदर्भ में रहे, केंद्र के अंदर में रहे, तो दिक्कत कहाँ है? विकास तो और ज्यादा होगा। आप ही बताइए, केंद्र के अधीनस्थ और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ का भी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? पांडिचेरी का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? तमाम स्टेटों का विकास हुआ है। क्या कारण है कि इनके खिलाफ इतना अधिक से अधिक आंदोलन हो रहा है? किसान सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पे है। इनके कुकर्मों का खामियाजा रेलवे, जो बैंक के कर्मचारी विगत 2 दिनों से स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये सरकार हमारी मांग नहीं मानी तो हम किसानों की तरीके से लंबा आंदोलन करेंगे और बैंक की जो कार्यप्रणाली को ठप कर देंगे। इसका मतलब सबके मन में भय हो गया है कि बेचो खाओ पार्टी है, बेचो खाओ सरकार है, ठपोर संख्यों की सरकार है। अपोजिशन वाले लगातार आप लोग जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट पे हमला कर रहे हैं कि ये बेचने वाली सरकार है, ऐसा करने वाली, लेकिन ये देखिए ना, फायदा दिल्ली को होगा कि नहीं, बताइए। बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप बताइए, किसानों को कोई फायदा हुआ? आज तक एमएसपी के बारे में कोई जानता था? ये तीनों कानून, काला कानून नहीं लाए होते तो पूरे देश का किसान जो शांति तरीके से था आंदोलित नहीं होता। इस देश के छात्रों का, बेरोजगार नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा सहयोग है? एकदम। आरएसएस की सेकंड पार्टी है। आरएसएस बीजेपी की छोटी भाई वाली पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी चुप है, शांत है। अब दिखाने के लिए 2 बजे आके आंदोलन करेंगे। कांग्रेस देश के हित की बात करती है, देशवासियों के हित की बात करती है। आज ये विकलांग आपके सामने बैठे हुए हैं। जो ट्रेनों में विकलांगों के लिए एक बोगी रिजर्व होती थी, उसको सरकार ने हटा दिया। महिलाओं की जो बोगी सुरक्षा के लिए दृष्टि से होती थी, हटा दिया, ताकि चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी उसका फायदा उठा पाए। ये सरकार देशद्रोहियों की और गद्दारों की सरकार है। ये देश की संपत्ति को नष्ट कर रही है। देशद्रोही गद्दार कौन है? आपके कहने से कोई भी हो जाएगा, ऐसे होता है? आप ये बताइए, पुलवामा अटैक का अभी तक क्यों नहीं हुआ? कोई फैसला हुआ? कोई जानकारी हुई? किसने किया? नहीं हुआ। गोधरा का हुआ? किसी को दंड मिला? नहीं हुआ। इनके खिलाफ जो आरोप लगावे है वो देशद्रोही है, जो आंदोलन करे वो देशद्रोही है, वो नक्सली है। और ये राजा हरिचंद की छठी औलाद है। आरएसएस जिंदगी भर
जो है अंग्रेजों की चाटुकारिता करता रहा। 70 साल तक की अपने जो है मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहरा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात। अनिल बैज, अगर गवर्नर के हाथों में पूरा हैंडओवर दिया जाता है दिल्ली का, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा फायदा है दिल्ली वासियों को। एकदम कोई फायदा नहीं है। डिक्टेटरशिप होगा जिस तरीके से पाकिस्तान में है। कट्टरवादिता किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए घातक होती है। इसको क्यों नहीं करते आप? कट्टरता कहाँ से आ गई? क्यों नहीं कट्टरता आ गई? एक बच्चा पानी पीने जाता हो, भगवा वस्त्रधारी आतंकवादी गाजियाबाद में उसको पीटता है, वो साधु का कर्म है। भगवा सनातन धर्म को भगवा वस्त्र पहन करके बदनाम करेगा वो। साधु ने तो कहा यहाँ पर लड़कियों के छेड़खानी का मामला था। लड़कियों की छेड़खानी, जितने साधु हैं सब साले जासवाद हैं। ये साधु के नाम पे ढोंग करते हैं, देश में आतंकवाद फैलाएंगे। ऐसे आरोप मत लगाइए। मैं लगाऊंगा। योगी भी साधु है, आप उस पर आरोप लगाएंगे? एकदम लगाऊंगा। ये सब आरोप लगाएंगे? एकदम लगाऊंगा। चिमयानंद क्या है? वो साधु नहीं है। योगी पे आरोप लगाएंगे? चिमयानंद साधु नहीं है, उनके गुरु भाई हैं। योगी पे आरोप लगाएंगे? चिमयानंद उनके गुरु भाई हैं। बताइए, आप बलात्कारी आतंकवादियों को आप संरक्षण देंगे? ये नहीं होगा। अगर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है तो सत्य कर रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रही है। बैंक कर्मचारी भी अब देशद्रोही हो गए। इस देश का लगातार किसानों की जिक्र कर रहे हैं। 378 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है किसानों को दिया गया, आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? केंद्र सरकार की जो ये नीति है, आप इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पैसे दिया उसकी विरोध, उसका समर्थन कहीं कोई नहीं। 75,000 करोड़ रुपया एक ही बैंक से एक ही रात में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश के किसानों का, अन्नदाता किसान भाइयों का कर्जा माफ कर दिया था। ये सरकार क्या की? अडानी अंबानी का कर्जा माफ करेगी? मुकेश अंबानी इनके रिश्तेदार है। एक बात सुनिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है तो वही दूसरी तरफ आम आदमी का भी पार्टी का प्रोटेस्ट होने वाला है 2 बजे से बाद। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है भाजपा में मिली हुई है और भाजपा और अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी साजिश है? कैसे एकदम मैं कहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत लज्जा हया बची हो तो। वो आप गलत बात मत बोलिए। वो मुख्यमंत्री जो लगातार विगत कई वर्षों से बिजली पानी तमाम चीज अपने वादे पर खरी उतरी है, आप उसको क्या इस्तीफा देने के लिए? आप बनेंगे मुख्यमंत्री? एकदम बन सकते हैं। यहाँ हमारे पार्टी में बनने वालों कमी नहीं है। इस दिल्ली का विकास जो भी दिखाई दे रहा है, मेट्रो सेट्रो जो भी सड़कें आपकी सरकार ने बनाई, एकदम शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। उसमें न बीजेपी का कोई योगदान है और न ही इसका आम आदमी पार्टी का कोई योगदान है। कुछ राहुल गांधी ने क्या कही है? एकदम राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी ने किया है, कांग्रेस के पार्टी ने किया है। राहुल गांधी उसके अध्यक्ष रहे हैं, उसके महासचिव रहे हैं, उन्होंने किया है। कितना झूठ बोलते हैं आप? मैं झूठ नहीं बोलता। आप बता दिया दिल्ली का विकास किसने किया है? आप बताएं। राहुल गांधी ने किया इस देश का विकास। राहुल गांधी तो कहते एक तरफ से आलू दूसरे से सोना निकलेगा। अरे ये राहुल गांधी ने बीजेपी के आईटी सेल का जो है खेल है। राजू जी ने जो कहा, राहुल गांधी जी ने जो कहा था। मुद्दे पे आइए। ये धरना प्रदर्शन क्या, एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ये दिल्ली को बचाने की स्मिता की लड़ाई है जो आज पूरे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्कर्स जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। एकदम दिल्ली के लोकतंत्र को बचाने और दिल्ली की अस्मिता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। पिछले 6 सालों में क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को तमाम चीज मुहैया नहीं करा पाया जो अब कांग्रेस पार्टी कराएगी? बताइए, कहिए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसान विरोधी कानून दिल्ली की सरकार ने पास किया था अपने विधानसभा में। अच्छा, एक बात बताइए, आप कांग्रेस की लगातार बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने बिजली फ्री करी, पानी फ्री करी? अब केजरीवाल कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द है? मेरे पेट में दर्द नहीं है, सब कुछ फ्री करते हैं, सब कुछ फ्री करते हैं। अब कहे मरोड़ हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है तुरंत जो है मुख्यमंत्री के तमाम पावर को सीज करने पर उतारू है। क्या कारण है? अध्यादेश आ चुका है, ऑर्डिनेंस आ चुका है, उसी के लिए लड़ाई है। अच्छा, किसान आंदोलन में जिस तरीके से राकेश टिकैत बंगाल जा रहे हैं, अब कह दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने कि किसानों के अलावा अब राजनीति जो है टिकैत करने लगे हैं, समर्थन देने लगे हैं पश्चिम बंगाल में, उसको कैसे देख रहे हैं? भाई बताइए, अगर किसान अपनी मांग मानने को, उन्होंने यही ना कहा है कि बीजेपी को हराओ, इस देश के लिए घातक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, इस देश के संविधान को नष्ट करने के लिए
तैयार है बीजेपी इस देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को बेच रही है अडानी अंबानी के हाथों। तो वो कौन सा गुनाह है? मैं भी कहूंगा हर जो देशवासी का कर्तव्य है कि बीजेपी से सावधान और देशवासियों को सावधान करे और बीजेपी को हरावे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं पीछे कांग्रेस पार्टी वर्कर्स लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रही है। वजह इसके कि जो अब तक अलका लांबा का बयान है, चाहे वो फेसबुक के जरिए कि दिल्ली जो है अस्मिता की लड़ाई है, दिल्ली बचाने की लड़ाई है, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों मिलकर गवर्नर के हाथों में दिल्ली का कार्यभार संभालने वाले हैं या उनके हाथों में थोपने वाले हैं। एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आप इस समय देख रहे हैं जंतर मंतर पर वो तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो लगातार अब अधिकारों की बात कर रहा है।